आप सरकारी मुलाजिम हैं तो इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद जरूरी है कि अब आप प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते, अब आप हड़ताल पे कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको अपना हक मांगना है तो आप कहां जाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब एक डोजियर और तैयार कर लिया है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है उन्हें यह कहा गया था कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान से करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कहीं कोई ऐसी गलती नहीं कर बैठो, कहीं ऐसी सरकार के किसी ऐसे काम की तनकीद ना कर दो जो आपको भारी पड़ सकती है। भारी तो क्या पड़ सकती है, शायद कुछ मुलाजमीन को वो भारी भी पड़ गया। आपने देखा होगा कई मुलाजमीन के ऊपर जो है उस पर कार्रवाई भी हुई जिन्होंने तनकीद की सरकारी कामों की, चाहे वो ट्विटर पे की, फेसबुक पे की या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की। इसी तरह से अब सरकार ने एक और डोजर जो है वो तैयार कर लिया है उन सभी मुलाजमीन के लिए जो हड़ताल पर जाते हो या जो प्रोटेस्ट करते हो या प्रोटेस्ट करवाते हो या प्रोटेस्ट के लिए लोगों को जो है वो उकसाते हो। उनके लिए सरकार ने डोजियर तैयार कर लिया और इन्हें यह कहा गया है कि अब आपके लिए ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर आपने ये काम कर लिए, और शायद आपको इससे नौकरी से भी जो है वो हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर सरकार की इसके ऊपर मंशा क्या है? क्यों सरकार ने ऐसा अब कानून जो है वो लेकर के आ रही है कि मुलाजमीन जो है वो हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं? क्योंकि इसके लिए भी एक कानून है कि आप अपना हक मांग सकते हो, आप जा सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप धरना दे सकते हो अगर आप सरकार से कोई मांग रखते हो। क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर किसी इंसान का यह हक है कि वो अपने हक के लिए जो है वो लड़ सकता है, वो झगड़ सकता है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें जो जम्मू कश्मीर सर्विस कंडक्ट रूल जो है 20 को का हवाला दिया है और उनमें यह कहा गया कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो स्ट्राइक पर जाता है, हड़ताल पर जाता है, तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि वो छुट्टी पे है। उससे भी तजबीह दी गई कि पेंड ऑन स्ट्राइक या तातिल का वहां पे जो है वो निजाम हुआ है, सरकारी कामकाज जो है वो मुतासिर हुआ है, और जो मुलाजमीन ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है सरकार सख्त तेवर में जो है वो नजर आने वाली है। क्योंकि इस हवाले से पहले भी कई सारी बातें जो है वो सामने आई, कई सारे हुक्मनामे जो है वो सरकार की जानिब से सामने आए। क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है अपने मुलाजमीन के लिए और भी ज्यादा सख्त तेवर में जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकारी कामों को लेकर के हम किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भी इन सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ जाएगा, इन कवायद और जवाबित के बाहर जाएगा, उसे जो है वो हरगिज न बख्शा जाएगा। क्योंकि अब देखा यह गया है कि बहुत से महकमों के मुलाजमीन जो है अगर वो खुद नहीं जाते लेकिन कुछ और लोगों को जो है, कुछ और मुलाजमीन को जो है वो इस चीज पर उकसाते हैं कि आप प्रोटेस्ट पर बैठिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, और उससे कहीं ना कहीं निजाम में जो खलल आता है, दफातर जो है वो बंद रहते हैं और सरकारी कामकाज पर जो है उसका बहुत असर पड़ता है। इस चीज के हवाले से जो सर्विस कंडक्ट रूल 20 है उसका हवाला देते हुए कहा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें और भी आती हैं, उसी का हवाला दिया और कहा कि इसके खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो उसके ऊपर जो है वो बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और परेशानियां जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इस हवाले से और भी चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने यह भी कहा कि सभी डिपार्टमेंट को जो ओपन विंडो ट्रांसफर का जो है ट्रांसफर विंडो जो है उसको खोल दिया जाए। 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक जो है वो ओपन रहेगा। किन किन मुलाजिमीन की जो है वो ट्रांसफर्स होनी है, कहां होनी है, किस तरह होनी है, उन सब चीजों का जो है वो डाटा तैयार करना होगा, वो रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के ऑफिस में पिछली बार भी एक इजलास मुनक्किद किया गया था और उस इजलास के अंदर ये सारी बातें कही गई थी कि आप ये सारा डाटा जो है वो तैयार करके दे। इसके लिए इंतजामी काउंसिल को या जो बाकी कंसर्न अथॉरिटीज रहती है, कंसर्न ऑफिसर्स रहते हैं, उनको भी जो है हिदायत साफ तौर पर दी गई है। उन्हें भी कहा गया है कि आप जो है उन सभी मुलाजमीन का जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करें, किस किस मुलाजिम की क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो बाकी सर्विस के लिए भी जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि नॉन परफॉर्मेंस जिनकी नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस जिन
मुलाजिमीन की नहीं होगी, शायद आने वाले वक्त में उनके लिए भी और ज्यादा परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो भी मुलाजिम जो है वो प्रोटेस्ट में जाएंगे, हड़ताल करेंगे या हड़ताल के लिए किसी को उकसाएंगे, वहां जाएंगे। और ज्यादातर जो है ये जो परमानेंट मुलाजिमीन है उनके लिए ज्यादा ये कहा गया है, उनके लिए ज्यादा हिदायत जो है जारी की गई है कि आपने जो है इन बातों का ध्यान रखना होगा। कहीं पर भी आप इन कवायद और जवाबित के बाहर नहीं जा सकते, आप सरकारी काम में बाधा नहीं बन सकते, सरकारी कामकाज को जो मुतासिर नहीं कर सकते। इस हवाले से अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि इससे कई सारे सवालात और भी उठने वाले हैं वक्त में, क्या अगर इस सरकार ये कह रही है कि कोई हड़ताल पे नहीं जाएगा, तो जिस तरह से आज के टाइम में भी पटवारी स्ट्राइक पर है या पीएचई के डेली वेजेस वो स्ट्राइक पर है, और भी कई महकमा के लोग जो है वो स्ट्राइक पर रहते हैं, उनके साथ सरकार क्या कुछ करने वाली है। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में इस सब चीज का क्या होगा। फिलहाल